हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज का मान निर्भर नहीं करता। पहला ऑप्शन है प्राथमिक के सिरों के बीच वोल्टेज पर। दूसरा ऑप्शन है फेरो के अनुपात पर। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध पर। चौथा ऑप्शन है द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध पर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो दरअसल एक ट्रांसफार्मर दो कुंडलियों की संरचना है। दोनों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। अब दरअसल ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें दरअसल दो कुंडलियां होती हैं। ये प्रथम कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। इस पहले वाले कुंडली को बोला जाता है प्राथमिक कुंडली, जिधर से निवेश लगाया जाता है। तो ये हो गई आपकी प्राथमिक कुंडली तथा जो यहाँ पे आपको बगल में दिख रहा है, ये दरअसल है आपका द्वितीयक कुंडली। ये है द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी, तो प्राथमिक कुंडली को पी से दर्शाते हैं। प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या एनपी होती है। द्वितीय कुंडली मतलब सेकेंडरी कुंडली, जिसमें दरअसल लपेटों की संख्या एनएस होती है। प्राथमिक की तरफ से लगाया गया विभव वीपी कहलाता है तथा अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से यहाँ दूसरी जो कुंडली है उसमें विभव प्रेरित हो जाती है, जिसका मान दरअसल कुछ और नहीं बल्कि वी एस होता है। मान लीजिए प्राथमिक में अभी के लिए धारा इस दिशा में है। हालांकि जो एक ट्रांसफार्मर होता है प्रत्यावर्ती निवेश पे काम करता है, इसलिए धारा की दिशा बदलती रहेगी, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि ऐसा है, तो इसे आईपी बोल देंगे। और जो यहाँ पे धारा प्रेरित हुई है वो दरअसल आई एस होगी। तो दरअसल यहाँ पे वी एस का मान लिखा जा सकता है। हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पे अन्योन्य प्रेरकत्व हो रहा है दोनों के बीच में वो एम है, तो वी एस का मान लिखा जाएगा एम डी आई पी भागी डी टी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे m है वो दरअसल अन्योन्य प्रेरकत्व है, अर्थात म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब दरअसल जो यहाँ पे m है वो दरअसल निर्भर करता है संरचना और माध्यम पर, केवल संरचना तथा माध्यम पर। ये निर्भर नहीं करता है कि दिया गया तार किस पदार्थ का बना है, बस वो निर्भर करेगा कि दिए गए तार की लंबाई कितनी है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, अथवा दिए गए कुंडली के अंदर माध्यम क्या भरा हुआ है। और ये दरअसल इन दोनों ही कुंडलियों पर निर्भर करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो दरअसल प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। वो बस निर्भर करेगा कि इनकी आकृतियां क्या हैं तथा उनके बीच में माध्यम क्या भरा हुआ है। तथा अगर हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो दरअसल इसके लिए लिखा जाता है वीपी भागे वी एस का मान एनपी भागे एन एस, जो कि बराबर होता है आई एस भागे आई पी के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला था कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टता का मान निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक सिरों के बीच वोल्टेज पर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे वी एस है अर्थात द्वितीयक के बीच में मिलने वाला विभव, वो दरअसल वीपी में निर्भर कर रहा है। अगर हम वी एस का मान लिखना चाहें तो वह है एन एस भागे एन पी गुड़े वीपी के बराबर। इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, फेरो के अनुपात पर। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एन एस भागे एन पी फेरो के अनुपात ही है, जिसपे ये वी एस जो है वो निर्भर कर रहा है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध पर। जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में चर्चा किया कि जो द्वितीयक में विभव होता है वो दरअसल इन तारों के बीच में होने वाले अन्योन्य प्रेरकत्व पर तो निर्भर करता है, लेकिन जो ये अन्योन्य प्रेरकत्व है एम, दरअसल ये केवल संरचना और माध्यम पर निर्भर करती है, इसका प्रतिरोध से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अर्थात जो द्वितीयक में उत्पन्न होने वाला विभव है अर्थात वी एस, वो दरअसल प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। डी ऑप्शन देखते हैं, द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध पर, यह भी सही है। अर्थात द्वितीय कुंडली के भी प्रतिरोध चाहे कुछ भी हो, ये वी एस उस पर थोड़ी निर्भर करता है। तो पूरी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो वी एस होता है वो निर्भर करता है प्राथमिक में लपेटों की संख्या अर्थात एनपी पर, द्वितीयक में लपेटों की संख्या अर्थात एनएस पर, तथा प्राथमिक में लगाए गए विभव पर अर्थात वीपी पर, साथ ही साथ प्राथमिक में लगाए धारा पर आईपी पर। इनके अलावा अगर हम बात करें तो अन्योन्य प्रेरकत्व पर भी यह निर्भर करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दरअसल है सी और डी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।